मुसलमान सब एक हैं। आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल पढ़ा है, क्या है? पढ़े लिखे तो हम हैं नहीं। बिल्कुल काला कानून लाए मोदी जी, बिल्कुल काला कानून। ये कानून जो आया है ये खाली मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। बस सरकार का पक्ष सुना है, सरकार तो दोगली है, सरकार तो कुछ भी कह देती है। विरोध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारे मस्जिदें छीनेंगे तो विरोध करेंगे नहीं? किसने बोला है आपको मस्जिद? योगी जी डायरेक्ट बोल रहे हैं मैडम। वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास होने वाला है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय इसको लेकर कहीं ना कहीं समर्थन दे रहा है, तो कई ऐसे भी मुस्लिम समुदाय में लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। खासतौर पर अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जैसे ही लोकसभा में पास हुआ, इसको लेकर कहीं ना कहीं संवेदनशील इलाकों में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से ग्राउंड जीरो पर हालात खराब ना हो। लेकिन इस बीच मुस्लिम समुदाय की क्या अपनी राय है, क्या वो वक्फ को लेकर सोचते हैं? हमारे साथ हम यहाँ पर जामा मस्जिद में मौजूद हैं, जो दिल्ली का एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर मुस्लिम लोगों की क्या राय है, क्या वो समर्थन करते हैं, क्या वो विरोध करते हैं? आप बताइए। लोकसभा में तो पास हो चुका है, विपक्ष पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि ये बता पाए कि मुस्लिम लोगों को टारगेट करने के लिए बिल लाया जा रहा है, पर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है इसके लिए? मुस्लिम समुदाय तो यही सोच रहा है कि जब से बीजेपी सरकार बनी है वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए काम कर रही है। 3 तलाक वो लेकर आया, फिर दूसरा कानून आप ये लिया है। तो जिस कानून में हम समझते नहीं कि सरकार की जरूरत है, आप वो कानून क्यों लेकर आ रहे हैं? अगर आप लेके भी आ रहे हैं तो कम से कम मुस्लिम समुदाय को आप अपने कॉन्फिडेंस में तो लें, उसको बताएं कि ये कानून आने के बाद आपकी जिंदगी में ये बेहतरी आएगी या आके और दूसरे बदलाव आएंगे। और अगर ये वाकई में पारदर्शिता वाला कानून है और इससे गरीबों की मदद हो सकती है, और जिन लोगों को अभी तक वक्फ बोर्ड के जो उनको हुकूक मिलने चाहिए थे, जो उनको उनका हक मिलना चाहिए था, नहीं मिला, और इसके आने से वो मिलता है, तो हम इसकी पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये बताइए सर, क्या वाकई में विपक्ष जो स्टैंड आप लोगों का ले रहा है कि आप लोगों को टारगेट करने के लिए बिल लाया जा रहा है, क्या सोचते हैं? हम आज तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। अभी सरकार है बीजेपी की, अब इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? तो आप लोग समर्थन कर रहे हैं अभी? नहीं, हम लोग तो इस चीज का समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन विरोध के पीछे की क्या कारण है? सरकार कह रही है महिलाओं को, गरीबों को फायदा होगा अगर वक्फ संशोधन होता है। क्या दिया आजकल सरकार ने? सरकार ने क्या दिया है बताइए आप? अच्छा, ये बताइए, पहले सीए एनआरसी का आप लोग विरोध करते थे, लेकिन कहा जा रहा था कि नागरिकता छीन जाएगी ना, नागरिकता छीनी, महिलाओं को 3 तलाक से फायदा हुआ। क्या वक्फ आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा? कोई फायदा नहीं, नहीं हमारी निगाह में तो है नहीं। संशोधन से क्या नुकसान, क्या है? मैडम, जो भी कुछ हो रहा है ये गलत ही है, सब कुछ गलत है। क्यों गलत है ये? क्यों विपक्ष कह रही है? सभी कुछ गलत ही गलत है। सरकार तो सभी तरफ से दाब रही है, काट रही है, मार रही है। मुसलमान तो पीछे ही रह गया। किस तरीके से पीछे रह गया? अच्छा, सीए एनआरसी का आप लोग, आप जिस चीज को आपके सामने ही है कि कभी कुछ है तो कभी कुछ है मुसलमान के ऊपर। लेकिन मुसलमान के ऊपर क्यों है? सरकार सीधे कह रही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पसमंदा मुसलमान हैं, या जो महिलाएं हैं जिन्हें दबा कुचला जाता था इस बिल के तहत, उसमें संशोधन होगा। तो आज भी दबा कुचल रहे हैं, मार रहे हैं। वो वक्त जो है खराब हो कर दिया बिल्कुल ही। अब क्या है? कुछ नहीं है। तो मतलब गरीब विरोध ही करेंगे इसका? अब विरोध करें तब भी कुछ नहीं हो सकता, ना करेंगे जब भी हो सकता है। अब जो होगा तो सबके साथ ही हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि लोग विरोध भी कर रहे हैं लेकिन कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं? बिल्कुल काला कानून लाए मोदी जी, बिल्कुल काला कानून। ये देश का माहौल बिगाड़ने वाला कानून है, हिंदू मुस्लिम करने वाला कानून है। लेकिन क्या पीछे वजह है? क्योंकि अगर सरकार का पक्ष सुना जाए तो सरकार कह रही है कि महिलाओं के लिए, पसमंदा मुसलमान जिन्हें हमेशा से दबाया कुचला गया, कानून में ये कहना चाह रहे हैं हम 2 हिंदू हर वक्फ बोर्ड में डालेंगे, 2 चेयरमैन, 2 कुछ इस तरीके से डालेंगे। इन्होंने राम मंदिर कमेटी बनाई, उसमें मुसलमान क्यों नहीं डाले? आप सेक्युलर बनो तो पूरा बनो सेक्युलर। आप 3 तलाक लेकर आए, मुसलमानों के लिए लाए, सीए लेकर आए मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की लग रही है, हिंदुओं की भी तो लगो जरा। लेकिन ये कहा जा रहा था कि सीए एनआरसी में मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी, ये भी तो आप लोगों को डराया ही गया। सब डरा रहे हैं, मुसलमान डरने वाली कौम है भी नहीं, न ये डरा सकते मुसलमानों को। ये काला कानून लाए, बिल्कुल काला कानून जिसे कहते हैं। कोई इसके मुसलमानों का भला करने वाले नहीं है, ना ये करना चाहते मुसलमानों को। खाली हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं सारे, और कुछ भी नहीं कर रही। इसकी वजह है ये मुसलमानों के लिए कानून गलत है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून संशोधन पड़ा है, क्या कुछ है उस वक्त?
उसके तो खैर इतना मालूम नहीं है, मगर जो ये गलत है कानून मुसलमानों के इसलिए गलत है, किस लिहाज से गलत है ये? ये इस लिहाज से गलत है, इसमें हमारी मस्जिदें टूटेंगी। हमारे नहीं बोला आपको कि मस्जिद हमारी मस्जिदों के लिए है, मदरसों के लिए है और हमारे घरों के लिए है। इसमें हिंदू भाइयों का कोई मतलब नहीं है। वो जो रहेंगे उनकी मंदिरें सलामत रहेंगी, उनके घर सलामत रहेंगे। ये कानून जो आया है ये खाली मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है बस। आपने संभल में भी देखा होगा, संभल में जो मस्जिद के लिए सर्वे हुआ था उसका कोई नोटिस नहीं था सर्वे का, मगर वो सुबह सुबह सर्वे जो कोर्ट ने आदेश दिया सुबह सुबह होने का, वो सबके सामने भी हो सकता था, 10 बजे भी हो सकता था, 8 बजे की बजाय। मगर ये है कि उन्होंने दंगा कराना था उन्हें, इसलिए वहाँ के जो सीओ हैं अनुज चौधरी, उन्होंने दंगा कराना था, इसकी वजह से उन्होंने 8 बजे सर्वे करा कि ताकि दंगा हो, मुसलमान ये कहाँ आपस में दोनों लड़े। कहाँ पढ़ा या किसने आपको बताया कि अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है तो आपकी मस्जिदें, कब्रिस्तान ये टूट जाएंगी? किसने आपको बताया? ये सीधा सीधा टारगेट, बस ये जो कानून आया है ये सीधा सीधा टारगेट मुसलमानों को करा जा रहा है और किसी को नहीं। इसका सरकार का पक्ष आपने सुना? सरकार का पक्ष सुना है, सरकार तो दोगली है, सरकार तो कुछ भी कह देती है। हाँ, ये जो सीधा सीधा टारगेट करा जा रहा है मुसलमानों को करा जा रहा है। अभी आपने देखा कि हमारी ईद की नमाज हुई, ईद की आपने देखा होगा कितनी सुख शांति से हुई, मगर हमारी मस्जिदों को रोडों पे मना करा, तो हमने सरकार का पालन करा ना करा, रोड अपनी मस्जिदों में पड़ा। मगर ये है कि रोड पे इधर नमाज नहीं होगी, उधर नमाज नहीं होगी, ये क्या तरीका? आपकी एक घंटा 2 घंटा 40वां चलती है, हनुमान 40वां, हम उसका कुछ विरोध नहीं करते। हमारी 15-10 मिनट की नमाज होती है, उसमें भी आपको एक्शन उठाने की जरूरत हो रही है। मुसलमानों का भी देश है ये, किसी हिंदू भाइयों का किसी का देश नहीं है। सबने योगदान दिया है, खास करके मुसलमानों ने योगदान दिया है। लाल किले पे जाके देख लो कितने मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है शहीदों में। आपने भी देखा होगा इस चीज को, और हम भी देखते हैं। और जो हमें बताया गया है सबसे ज्यादा जो योगदान दिया है वो हिंदू भाइयों ने और मुसलमान। अमेंडमेंट बिल क्या है पहले ये खिलाफ है, ये हम इसके खिलाफ है। खिलाफ है ये समझ गई मैं, आप खिलाफत में है, ये खिलाफ है, लेकिन है क्या? इसका ये टारगेट है बस सीधा सीधा मुसलमानों को इस देश से बाहर करना और कुछ नहीं। उनके घर छीनने, उनकी मस्जिदें छीननी, उनके तुम्हारे मदरसे छीनने, बस और कुछ नहीं। अब इसमें अगर मान लो कि हिंदू भाइयों का भी कुछ होता कि डायरेक्ट सरकार कहती कि हिंदू भाइयों का भी तोड़ा जाएगा, तो फिर हिंदू भाई भी इसका विरोध करते। सरकार ने ये कब कहा कि मस्जिद या मदरसे या कब्रिस्तान तोड़े जाएंगे? तो आप बताओ ना मैडम, फिर ये किस लिए आया है कानून? सरकार का पक्ष आपने सुना है, सरकार क्या कहती तो आप बताओ ना फिर इसका क्या इलाज है? कानून क्यों आया है, किस लिए आया कानून? सरकार का कहना है कि गरीब जो पसमंदा मुसलमान है, जो वंचित है, उनके फायदे में। तो कानून किस चीज के लिए है ये बताओ ना। हाँ। क्या दे रहे हैं? इसमें गरीब आदमी को कोई नौकरी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? या बीक से उसको रोक रहे हैं, कोई कहीं उसको जगह मिल रही है? ये बताइए आप। तो आप लोग मतलब विरोध करते रहे? जी हाँ। अच्छा, और कोई पीछे वजह है? क्या वजह है विरोध करने का? क्या विरोध कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं? विरोध हम लोग कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या वजह है? मुसलमान सब एक हैं। मुसलमान सब एक है ये समझ गए, लेकिन वजह क्या? आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल पढ़ा है, क्या है इसमें? पढ़े लिखे तो हम है नहीं। पढ़े लिखे नहीं है तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? बड़े का कहने के ऊपर चलते हैं। बड़े कौन बड़े, क्या बोल रहे हैं? जो हमारे इस्लाम का ये है। हाँ। क्या उन्होंने कहा है कि आप लोग विरोध करें? उन्होंने कहा है आपको विरोध करने के लिए। तो यहाँ पे लोग आपको ही मैंने देखा आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि मस्जिदें, कब्रिस्तान, जो मदरसे हैं उन पर इफेक्ट डालेगा, टूट जाएंगे। मैडम जी, जो हमारा मुस्लिम तबका है ना, इसको अभी तक सरकार ये दूसरी पार्टी समझा नहीं पाई कि वक्फ बोर्ड का जो नया कानून आया वो किस लिए आया है। और दूसरी बात ये मैडम कि जो आज विपक्ष की पार्टियां रो रही है ना मुसलमानों के हमदर्द बनने के लिए, तो मुसलमानों की इस दिशा के और दिशा के लिए भी जिम्मेदार वही लोग हैं। और दूसरी बात ये कि जो जमीनें वक्फ की गई थी पहले जमाने में, तो उनके पेपर नहीं होते थे ना, उनका कोई दस्तावेज हो जाता, तो वो सिर्फ एक मुंह जुबानी उसको डोनेट कर दिया करते थे। आज वो पेपर कहाँ से लेकर आएंगे जिन पे मस्जिदें बनी हुई हैं? आज वो पेपर कहाँ से लेकर आएंगे कि जिन पे मदरसे बने हुए हैं? तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में डर है। अच्छा, आप समर्थन कर रहे हैं विरोध वक्फ का? विरोध कर रही हैं। क्या रीजन है विरोध का? क्या रीजन है मैडम? जो आप देख रहे हैं, जो ये बिल पास किया है, जो ये तो सरासर गलत है ना। मुसलमानों के जो मस्जिदें छीन रही है, मदरसा छीन रही है। किसने कहा आपको कि मस्जिदें या मदरसा जो है वो छीन ली जाएगी? मैडम सरकार बोल रही है। जो सरकार ने कब बोला ये? क्यों न्यूज आप देखते हो, हम देखते हैं, सभी देखते हैं। सरकार में कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने ये कहा है कि अगर ये बिल आता है तो आपकी मस्जिदें या मदरसे छीन जाएंगे? योगी तो डायरेक्ट ही बोल रहे हैं मैडम कब कि बोला है उन्होंने? सर हर न्यूज में बोलते हैं, वो हर न्यूज में बोलते हैं कि मस्जिदें, हमारे मस्जिदों में मूर्तियां हैं, ये है वो हैं, जो भी है। जैसे कि अच्छा, मुझे ये बताइए,
वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है? क्या क्या है ये बिल? जो बिल है ये वो जो बिल पास करवा रहे हैं ये जो ज्यादातर खिलाफ भी है, जो भी है मुसलमान के जो आपने बिल पढ़ा है, सुना है, या सिर्फ आपने ये देखा है टीवी में कि वो कह रहे हैं कि मदरसा और मस्जिद टूट जाएंगे? नहीं, मैं ये बिल सुना हूँ। जैसे कि हमारे जो मस्जिद के नाम पे जैसे कि और मदरसों के नाम पे ये सब छीनने की बात, ये गलत हो रहा है। जो अमेंडमेंट बिल क्या है मुझे ये बताइए। इतना तो नहीं पता है हमें। जैसे विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारे मस्जिदें छीनेंगे तो विरोध करेंगे नहीं? किसने बोला है आपको मस्जिदें छीन रही हैं? योगी जी डायरेक्ट बोल रहे हैं मैडम कि जैसे कि जमा मस्जिद में अभी खड़े हैं हम लोग, जमा मस्जिद के सीढ़ियों में भी मूर्तियां हैं, ये है वो है, डायरेक्ट ही बोल रहे कौन सी सरकार ने बोला है? हैं। योगी सरकार बोल रहे हैं। देखिए अब वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में तो पास हो चुका है, राज्यसभा में भी आज लगभग पास होने की स्थिति में है, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है ग्राउंड जीरो पर ये रियलिटी जानने की कि आखिर कितने वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं या जो इसका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ क्या कुछ लोगों की राय थी हमने आपको बताया, और ये भी जानवाने की कोशिश की कि कितने लोगों को वाकई में वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में पता है कि वो बिल जिसका विरोध किया जा रहा है वो है क्या। कैमरा पर्सन विक्रम डोगरा के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।